रेल आपने बेच दिया, तेल आपने बेच दिया, LIC आपने बेच दिया, भारत को आप बेच रहे हैं मोदी जी। विकास की गंगा बहाने के बाद अगर आपको छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ता है तो मैं तो समझता हूँ मोदी जी आपको झोला उठा के गुजरात वापस जाना चाहिए। यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिनको दुत्कार करके भगा दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो मीडिया में रो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे समाज का हक नहीं मिल रहा है, और आज अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं, या हिंदुस्तान की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जो गोरखनाथ मंदिर से मशहूर है। आपको बता दूं कि कभी यहाँ के सांसद हुआ करते थे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनको कौन नहीं जानता है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। 24 में चुनाव है और 24 में चुनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां कहीं ना कहीं गठबंधन करने का भी काम कर रही हैं। और आज जिस तरह से एक फैसला आया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अमित शाह यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि कभी उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। आइए लोग इन लोगों से बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय नौशाद जी हैं। नौशाद, 24 में चुनाव आने की तैयारी है, ओम प्रकाश जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, क्या लगता है आपको? पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बता दूं, यही नरेंद्र मोदी जी हैं और यही योगी जी हैं और यही अमित शाह जी हैं जो लगातार घूम घूम करके ये कहते थे अपने सभी भाषणों में कि हमें तो सत्ता से 50 साल तक कोई हटा नहीं सकता। मोदी जी हर मंचों से कहते हैं हमारे काम को देख करके 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता बनाएगी। अमित शाह जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में बाकी हम ही राज करेंगे और कोई राज करने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर इतना विकास किया तो आज क्या जरूरत पड़ गई छोटे छोटे दलों से भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे पढ़ा लिखा, सबसे शिक्षित और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो आज दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के पड़ोस में पंजाब में अपनी सरकार चला रहे हैं। और मोदी जी के गढ़ गुजरात में 5 सीट जीत करके आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला करके यह एहसास करा दिया है कि 2024 में मोदी जी जो कहते थे कि मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चल दूंगा, ये अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झोला थमा करके गुजरात भेजने जा रही है। और इसी डर को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब महसूस किया तो उनको छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने की जरूरत पड़ गई। अब आप बात करते हो ओम प्रकाश राजभर जी की। ओम प्रकाश राजभर जी बिना पेंदी के लोटा हैं, इनको आप जिधर लुटका दीजिए वो उधर लुटक जाएंगे। यही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी पानी पी पी करके योगी जी को कोसा करते थे, मोदी जी को कोसा करते थे और कहते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ओम प्रकाश राजभर जी, आप अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं, या हिंदुस्तान की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप जिस पार्टी को कोसते थे, जिन नेताओं को कोसते थे, आज आप उनकी गोद में बैठकर दूधदानी से दूध पीने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति बगैर मुसलमानों के मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि जहां हमारे लोगों का विकास होता है, जहां हमारे लोगों की सुनी जाती है, मैं वहां दौड़ कर सबसे पहले जाता हूं। यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिनको दुत्कार करके भगा दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो मीडिया में रो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे समाज का हक नहीं मिल रहा है, और आज चंद रुपए में बिकने वाला ये बहरूपिया आज कह रहा है कि मेरे समाज को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान, उसका हक मिलेगा। ये अपने समाज का हक नहीं ले रहा है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लेगा। ये चंद रुपए में बिकने वाले नेता हैं, इनका कोई वजूद, कोई नामो निशान नहीं है। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो गए, चाहे संजय निषाद हो गए, ये दोनों लोग
बिना पेंदी के लौटा है। ये अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ये पैसे पे बिके। आपको पता होगा आज गठबंधन थे पहले, कल दिल्ली में अमित शाह की और ओम प्रकाश राजभर जी की एक बंद कमरे में मीटिंग हुई है। वो मीटिंग नहीं थी, वो डीलिंग थी, जिसको रुपए में तब्दील किया गया। और आज ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। वक्त आने दिए, 2024 बहुत दूर नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी, जिस तरह मोदी जी की विदाई होगी उसी तरह आपकी भी विदाई होगी। एक बात आपसे जानना चाहते हैं, आप ओम प्रकाश राजभर जी की खाल खोजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब भी चुनाव जब लड़ा जाता है, लोग कहते हैं कि जब तक गठबंधन नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो बीजेपी के लोग भी गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, आपकी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी और जीत जाएगी? देखिए, मेरी पार्टी अभी बहुत छोटी पार्टी है। हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा स्टेटों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, आधे से ज़्यादा स्टेटों में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के, उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद, विकास की गंगा बहाने के बाद, अगर आपको छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ता है तो मैं तो समझता हूँ मोदी जी आपको झोला उठा के गुजरात वापस जाना चाहिए। आपको वापस गुजरात जाना चाहिए, क्योंकि आप राजनीति के लायक नहीं हैं। जो आप मंचों से कहते हैं कि मैंने बहुत काम कर दिया, मैं देखिए कांग्रेस का 5 पैसे का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल को छोड़िए, आप बताइए मोदी जी 8 साल में आपने क्या किया? 8 साल में सिर्फ आप बताइए आपने क्या किया? रेल आपने बेच दिया, तेल आपने बेच दिया, LIC आपने बेच दिया, भारत को आप बेच रहे हैं मोदी जी। बताइए ना मोदी जी, आप क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस की बात करते हैं, आप अपनी बात बताइए कि आपने 8 साल में क्या किया? क्यों नहीं किया? कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों की जो है कि भूखमरी कम हो गई है। जिस तरह से भूखों से लोग तड़प जाते थे, आज जो है कि टमाटर का दाम महँगा हो गया, फिर भी लोग खा रहे हैं। जी, आपने कहा टमाटर महंगा हो गया, टमाटर ही महंगा नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में हर एक चीज़ महंगी हो गई है। लहसुन का रेट आपको पता है, लहसुन 140 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 250 रुपए किलो बिक रहा है, जो चावल 20 रुपए किलो बिकता था वो चावल 45 रुपए किलो बिक रहा है, जो आटा कभी 6 रुपए किलो बिकता था आज वो आटा 35 रुपए किलो बिक रहा है, जो पेट्रोल 62 रुपए लीटर बिकता था आज 102 रुपए लीटर बिक रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब हिंदुस्तान में काबिज हुई, हिंदुस्तान बाढ़ झेला, हिंदुस्तान महंगाई झेली, और अब क्या जानेंगे? अभी आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बाढ़ झेला।